नमस्कार दोस्तों, साइंस विद सचिन सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको हल कराऊंगा आर्मी बूस्टर डोज साइंस टेसिस का टेस्ट नंबर 84। जिन मेरे प्यारे भावी फौजियों ने आर्मी बूस्टर डोज साइंस टेसिस के पिछले 83 टेस्ट के वीडियो नहीं देखे हैं तो दोस्तों अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है। ये सभी पर्सन आपकी आने वाली इंडियन आर्मी रिटन एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों, इन प्रश्नों के बाहर कुछ भी नहीं आएगा। साइंस के सभी पर्सन सही होने की गारंटी मैं लेता हूं। तो दोस्तों देखिए, स्टार्ट करते हैं। आर्मी बूस्टर डोज साइंस टेसिस का टेस्ट नंबर 84 का फर्स्ट धमाकेदार वाला प्रश्न है। मानव शरीर देह में वह कोशिका जो अमीबा के आकार की है। ऑप्शन देखते हैं, तंत्रिका कोशिका, लाल रक्त कोशिका, श्वेत रक्त कोशिका, पेशीय कोशिका। तो दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट और काफी धमाकेदार वाला प्रश्न है। मानव शरीर या देह या मानव शरीर या मानव बॉडी की वह सेल या कोशिका जो अमीबा के आकार की है, कौन सी है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो कौन सी है दोस्तों? श्वेत रक्त कोशिका, ठीक है, जिसको बोला जाता है व्हाइट ब्लड सेल्स या बोला जाता है WBC। दोस्तों इसका आकार होता है अमीबा के आकार जैसी होती है, ठीक है। तो फर्स्ट का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रे सी हो जाएगा। धमाकेदार वाला प्रश्न है, याद रखना है। लो जी, नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं। पर्सन संख्या सेकंड। हाँ जी, देखिए पर्सन संख्या सेकंड है, हमारे शरीर का कौन सा तंत्र संक्रमण की प्रतिक्रिया के रूप में सक्रिय होता है? ऑप्शन देखते हैं, प्रजनन तंत्र, प्रतिरक्षी तंत्र, पाचन तंत्र और अध्यावरणीय तंत्र। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि हमारी बॉडी या हमारे शरीर के अंदर कोई भी संक्रमण या इंफेक्शन होता है तो उसके फलस्वरूप हमारी बॉडी के अंदर हमारा प्रतिरक्षी तंत्र या जिसको इंग्लिश में इम्यून सिस्टम कहा जाता है, ये सक्रिय या एक्टिव होता है, ठीक है। तो सेकंड का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। काफी धमाकेदार वाला प्रश्न है। हाँ जी, नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं। पर्सन संख्या थर्ड। देखिए पर्सन संख्या थर्ड है, लाल रक्त कणिकाओं के लिए दूसरा शब्द बताइए। ऑप्शन देखते हैं, इरिथ्रोसाइट, लुकोसाइट, थ्रोम्बोसाइट, ओस्ट्रियोसाइट। तो दोस्तों आपको याद रखना है, देखिए RBC बोले तो रेड ब्लड सेल्स, लाल रक्त कणिकाएं। RBC का अन्य नाम होता है दोस्तों इरिथ्रोसाइट, ठीक है। तो थर्ड का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अब एक्स्ट्रा इंपोर्टेंट पर्सन भी याद रखने हैं। देखिए आपने सुना होगा WBC व्हाइट ब्लड सेल्स, इसका अन्य नाम होता है लुकोसाइट। एक आपने सुना होगा प्लेटलेट्स, ठीक है, प्लेटलेट्स का अन्य नाम होता है क्या? थ्रोम्बोसाइट, ठीक है। ये दो एक्स्ट्रा इंपोर्टेंट पर्सन भी याद रखने हैं मेरे प्यारे भावी फौजियों आपको। हाँ जी, तो नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं। पर्सन संख्या 4। हाँ जी, देखिए पर्सन संख्या 4 है, रक्त का कौन सा अवयव ऑक्सीजन का परिवहन करता है? ऑप्शन देखते हैं, जीव द्रव्य, WBC, RBC, प्लेटलेट्स। धमाकेदार वाले पर्सन। दोस्तों आपका साइंस में एक भी पर्सन गलत नहीं होगा अगर आपने पूरे 83 टेस्ट के वीडियो देख लिए हैं। और धमाकेदार वाला वीडियो जिसमें केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स का शानदार वाला मसाला 500 प्लस पर्सन का, जब आप प्लेलिस्ट खोलोगे चैनल की तो सबसे ऊपर वाला वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो आपके लिए बहुत अच्छे पर्सन मैं लेके आ रहा हूं, आप रेगुलर वीडियो को देखें। और जो बच्चे चैनल पर नए हैं वे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले न्यू वीडियो के बारे में आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। और दोस्तों इन सभी पर्सन को आप अपनी कॉपी के अंदर जरूर लिखे, रिविजन लगाएं दोस्तों, आपका एक भी पर्सन गलत नहीं होगा। तो देखिए हमारा प्रश्न है कि रक्त का कौन सा अवयव ऑक्सीजन का परिवहन करता है? तो देखो आपको पता है RBC, जिसको बोला जाता है रेड ब्लड सेल्स। और दोस्तों जो RBC होती है इसकी आकृति होती है द्विअवतलाकार, इंग्लिश में बोलते हैं बाइकॉनकेव, ठीक है। तो ये जो RBC होती है इसके अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है, ठीक है। और हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग कैसा होता है? लाल। और ये हीमोग्लोबिन किसका परिवहन करता है? ऑक्सीजन का परिवहन करता है। काफी इंपोर्टेंट बात है। हमारे शरीर के अंदर प्रत्येक कोशिका तक ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य कौन करता है? हीमोग्लोबिन। और ये हीमोग्लोबिन किसमें पाया जाता है? RBC में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा कि रक्त का कौन सा अवयव ऑक्सीजन का परिवहन करता है? RBC रेड ब्लड सेल्स। तो 4 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। लो जी, नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं। पर्सन संख्या 5। पर्सन संख्या 5 है,
प्रोटीन संश्लेषण में होता है। किस में होता है? ऑप्शन देखते हैं, नाभिक, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी उपकरण। तो दोस्तों आपको याद रखना है प्रोटीन संश्लेषण राइबोसोम में होता है। तो 5 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आपको याद रखना है प्रोटीन की फैक्ट्री, कोशिका का इंजन किसको कहा जाता है? राइबोसोम को कहा जाता है। काफी इंपोर्टेंट बात। और कोशिका का शक्तिगृह, पावर हाउस ऑफ सेल किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं। पर्सन संख्या 6। देखिए पर्सन संख्या 6 है, हिपेटाइटिस के कारण होता है। किसके कारण होता है? जीवाणु, कवक, विषाणु और प्रोटोजोआ। तो दोस्तों आपको याद रखना है जो हिपेटाइटिस होता है ये विषाणु या वायरस के कारण होता है। तो 6 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रे 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। और आपको यह भी याद रखना है हिपेटाइटिस जो रोग होता है इसमें शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? लीवर या यकृत। ठीक है, ये प्रश्न भी पूछा गया है आपको। जैसे एग्जाम में ऐसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं आपकी आर्मी के अंदर कि टीबी रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो फेफड़े। वैसे ही हिपेटाइटिस रोग में शरीर का कौन सा अंग या ऑर्गन इफेक्ट होता है? लीवर। ठीक है, ये याद रख लेना, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। लो जी, नेक्स्ट पर्सन संख्या 7। पर्सन संख्या 7 है दोस्तों। हाँ जी, देखिए पर्सन संख्या 7 है, हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के हैं। क्या हैं? समस्थानिक जिसको इंग्लिश में आइसोटोप बोला जाता है, समबारिक जिसको इंग्लिश में आइसोबार बोला जाता है, अपरूप या एलोट्रोप, सम न्यूट्रॉनिक या आइसोन्यूट्रॉनिक या आइसोटोन बोला जाता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बात है। तो हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के क्या है? काफी इंपॉर्टेंट पर्सन। तो हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के क्या है? अपरूप या एलोट्रोप है। तो 7 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, समस्थानिक को इंग्लिश में बोला जाता है आइसोटोप, समबारिक को बोला जाता है आइसोबार और सम न्यूट्रॉनिक को बोला जाता है आइसोटोन। ठीक है, ये सारे याद रखने हैं। तो हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के क्या हैं? अपरूप या एलोट्रोप हैं। अब देखिए हीरा विद्युत का क्या होता है? कुचालक होता है। ठीक है, ये इंपोर्टेंट पर्सन है दोस्तों। हीरा विद्युत का क्या होता है? कुचालक। और ग्रेफाइट विद्युत का क्या होता है? सुचालक, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ये ग्रेफाइट होता है। काफी इंपोर्टेंट और काफी धमाकेदार वाले पर्सन याद रखना है आपको। ठीक है, तो लो जी, नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं। पर्सन संख्या 8। देखिए पर्सन संख्या 8 है, निम्नलिखित में से कौन भूकंप की तीव्रता को दर्ज करने के लिए उपयोग किया जाता है? ऑप्शन देखते हैं, सीस्मोग्राफ, एनीमोमीटर, बैरोमीटर और इलेक्ट्रोस्कोप। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि भूकंप की तीव्रता को दर्ज करने के लिए कौन सा उपकरण उपयोग किया जाता है? काफी इंपोर्टेंट, सीस्मोग्राफ। तो 8 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। और वायुमंडलीय दाब का मापन करने के लिए कौन सा उपकरण काम में लेते हैं? बैरोमीटर। ठीक है, ये उपकरण का भी एक शानदार वाला वीडियो पहले से अपलोड है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देखो। ठीक है, तो प्लेलिस्ट में आपको शानदार वाले वीडियो देखने को मिल जाएंगे। लो जी, नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं। पर्सन संख्या 9। हाँ जी, देखिए पर्सन संख्या 9 है, टाइफाइड की रोकथाम के लिए प्रयुक्त होने वाली वैक्सीन या टीका का नाम बताइए। ऑप्शन देखते हैं, बीसीजी, डीपीटी, टीएबी और कोलेरा। तो टाइफाइड की रोकथाम के लिए प्रयुक्त होने वाली वैक्सीन या टीका कौन सा है? टीएबी। तो 9 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। सर ये बीसीजी की फुल फॉर्म याद रखनी है सभी को, क्या होती है? बेसिलस कैलेमेटी-गुरिन। याद रखना है दोस्त, बेसिलस कैलेमेटी और गुरिन। और सर ये वैक्सीन या टीका किसके लिए लगता है? तो ये लगता है दोस्तों टीबी के लिए, जिसको आप बोलते हो क्षय रोग, या जिसको बोलते हो आप क्या बोलते हो? तपेदिक बोलते हो, या जिसको ट्यूबरक्लोसिस बोलते हो। ये पर्सन आया हुआ है आपकी एग्जाम के अंदर, दोनों तरीके से पूछा है कि बीसीजी की पूरा नाम बताओ, बेसिलस कैलेमेटी-गुरिन, और बीसीजी का टीका किसके लिए लगता है? टीबी, क्षय या तपेदिक या ट्यूबरक्लोसिस के लिए लगता है। नेक्स्ट है डीपीटी। ये डीपीटी का टीका 3 रोगों के लिए लगता है। एक तो डिप्थीरिया, डी का मतलब होता है डिप्थीरिया, ठीक है, और पटुटिस का मतलब होता है दोस्तों काली खांसी। ठीक है, काली खांसी, लोजी। और टी का मतलब क्या होता है? टीटेनस। 3 रोगों के लिए लगता है। ठीक है, ये प्रश्न पूछा गया है। कैसे प्रश्न पूछा गया है ये भी बता देता हूं। प्रश्न आया था डीपीटी का टीका किस रोग के लिए काम में नहीं लिया जाता? ऑप्शन थे डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटेनस और पोलियो। तो आंसर क्या जाएगा? पोलियो आ जाएगा। ठीक है, याद रखना है भैया। नेक्स्ट है कोलेरा का टीका किसके लिए लगता है? हैजा के लिए। याद रखना है, सारे इंपोर्टेंट पर्सन है। लो जी, नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं।
प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 है, धारा की इकाई होती है। ऑप्शन देखते हैं, एम्पियर, कूलम, वाल्ट और वॉट। तो दोस्तों आपको याद रखना है, धारा की इकाई क्या होती है, एम्पियर होती है। तो 10 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, धमाकेदार वाले प्रश्न है सारे। लो जी, नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 है, विश्व जल दिवस, वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 22 मार्च, 21 मार्च, 23 मार्च, 30 मार्च। तो दोस्तों आपको याद रखना है, विश्व जल दिवस, वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया जाता है, 22 मार्च को। लो जी, तो 11वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 12, कार्य का मात्रक है। ऑप्शन देखते हैं, जूल, न्यूटन, वाट, डाइन। तो कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल। तो 12वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। लो जी, नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 13, अश्व शक्ति किसका मात्रक है। ऑप्शन देखते हैं, विद्युत शक्ति, विद्युत ऊर्जा, विद्युत धारिता, प्रेरण। तो अश्व शक्ति किसका मात्रक है, विद्युत शक्ति का। तो 13वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। देखिए, अश्व शक्ति को इंग्लिश में बोला जाता है हॉर्स पावर। क्या बोला जाता है दोस्तों, हॉर्स पावर। ठीक है, ये याद रखना है। लो जी, तो ये हॉर्स पावर या अश्व शक्ति किसका यूनिट है, विद्युत शक्ति का यूनिट है। ठीक है, लो जी, नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 14, धमाकेदार वाले प्रश्न। परमाणु में पाए जाने वाला धन आवेशित कण है। ऑप्शन देखते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, आपको याद रखना है, परमाणु को इंग्लिश में बोला जाता है एटम, और परमाणु 3 मूलभूत कणों से मिलकर बना है, 3 फंडामेंटल पार्टिकल से मिलकर बना है। कौन कौन से, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये मान लीजिए परमाणु की संरचना है, इसके अंदर नाभिक होता है, नाभिक 2 कणों से मिलकर बना है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और बाह्यतम कक्षा में कौन चक्कर लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन एक ऋण आवेशित कण होता है। ठीक है, नेगेटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन एक धन आवेशित कण होता है, इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। जो न्यूट्रॉन होता है न्यूट्रल, मतलब इस पर किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं होता, ये उदासीन पार्टिकल होता है, न्यूट्रल पार्टिकल होता है। लो जी, तो देखो प्रश्न हमारे को ये पूछा गया है कि परमाणु में पाया जाने वाला धन आवेशित कण कौन सा हो गया, प्रोटॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण, जबकि न्यूट्रॉन उदासीन कण होता है। तो 14वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, जे थॉमसन ने। प्रोटॉन की खोज किसने की, गोल्डस्टीन या रदरफोर्ड। और न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने। ठीक है, और परमाणु की खोज जॉन डाल्टन ने। सारे प्रश्न याद रखने। मेरा उद्देश्य यही है दोस्तों कि जो भी बच्चे मेरे से जुड़े हुए हैं उनका साइंस में एक भी प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए, और मैं प्रश्न वही लेके आ रहा हूं जो आपकी एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। ठीक है, तो आप अच्छे से तैयारी करते रहो। साइंस में आपको किसी से नोट्स लेने की आवश्यकता नहीं है, किसी से प्रश्न लेने की आवश्यकता नहीं है। आप सभी जो मेरे प्यारे भावी फौजी हैं, अभी जुड़े हैं या पुराने बच्चे जुड़े हुए हैं, आप पिछले सारे अपलोड वीडियो को देख लो एक बार, और नहीं लिख नहीं सकते तो एक बार 2 बार सुन लो। 2-3 बार सुनने से कंठस्थ आपको याद हो जाएंगे, और आपका एग्जाम में एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। और दोस्तों आपका सिलेक्शन होगा तैयारी से, तो अच्छे से तैयारी करते रहे, तैयारी नहीं छोड़े आप। ठीक है, हाँ जी, नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, बीईसी क्या है। क्या है, उपग्रह का नाम है, प्रयोग का नाम है, पदार्थ की अवस्था का नाम है, या यौगिक का नाम है। तो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट बीईसी, ये तो पदार्थ की अवस्था का नाम है। तो 15वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, इंपोर्टेंट प्रश्न है। आपको याद रखना है दोस्तों कि पदार्थ की मूलभूत अवस्थाएं कितनी होती है, 3। कौन कौन सी, ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, ये इंपोर्टेंट बात है। पदार्थ की मूलभूत अवस्थाएं कितनी होती है, 3। कौन कौन सी, ठोस, द्रव, गैस, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। और पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी होती है, प्लाज्मा। याद रखना है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है कि बताइए पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी होती है, प्लाज्मा। और पदार्थ की 5वीं अवस्था कौन सी होती है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, जिसको बीईसी या बैक भी कहा जाता है। तो दोस्तों आज मैंने इस वीडियो में आपको हल कराया आर्मी बूस्टर डोज साइंस टेसिस का टेस्ट नंबर 84। जिन मेरे प्यारे भावी फौजियों ने
पिछले आर्मी बूस्टर डोज साइंस टेसिस के 83 टेस्ट के वीडियो नहीं देखे हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाओ, वहां अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है और ये सभी पर्सन आपकी आने वाली इंडियन आर्मी रिटन एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों इन प्रश्नों के बाहर कुछ भी नहीं आएगा। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसा बना आशियाना, तो बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। तो दोस्तों सिलेक्शन के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। और जो बच्चा चाहे से पहली बार तैयारी कराओ, दूसरी बार तैयारी कराओ या तीसरी बार तैयारी कराओ, तैयारी आपको करनी पड़ेगी। आपका सिलेक्शन आपकी तैयारी से होगा, ये बात आप गांठ बांध कर रख लेना, ठीक है। तो जो बच्चे नए जुड़े हैं वे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप और भी बच्चों को जोड़ें, जिससे मेरे को एक मोटिवेशन मिल सके कि जो मैं काम कर रहा हूं वो मेरे बच्चों के काम आ रहा है, बच्चों का भला हो रहा है। तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और आपके 15 में से कितने % सही हुए या आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। सभी बच्चे जो भी बच्चे वीडियो को देखते हैं, ठीक है, ये कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें कि आपको वीडियो कैसा लगा, आपके 15 में से कितने % सही हुए। आपका जो कमेंट होता है दोस्तों वो कहीं ना कहीं मेरे को मोटिवेशन देता है कि हाँ बच्चों के काम आ रहा है, जो मैं मैटर बच्चों के लिए अपलोड कर रहा हूं उसका बच्चे फायदा उठा रहे हैं। और मेरे को यही आशा और उम्मीद है आपसे कि जो भी आपको मैं मैटर दे रहा हूं वो आप अच्छे से तैयार कर रहे हो और आपका सबका सिलेक्शन होने वाला है, इसमें कोई डाउट वाली बात ही नहीं है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।